हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम उमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आपको जितनी वीडियोस हैं फटाफट से मिलती जाएं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो जेईई मेन 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। बच्चों, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई की जर्नी में होते हैं, तो हमारे टीचर्स हमारे को गाइड करते रहते हैं बेस्ट वे में कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बना सकते हैं सो दैट कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन जैसे ही रिवीजन का टाइम होता है तो सारी चीजें, सारे दारोमदार हमारे ऊपर आ जाता है। तो उस समय हमें किस तरीके से स्मार्टनेस के साथ काम करना है वो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि अब लास्ट के 15 से 18 दिन बच गए हैं, तो अब हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो किस स्मार्टनेस से उसको हमें हैंडल करना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपने सुन लिया, बात स्मार्टनेस की हो रही है। तो जो स्मार्ट है यही आज आपके लिए मंत्र बनने वाला है। स्मार्ट में जो एस है वो ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक रहने का मंत्र है। यानी कि आपका जो एस है वो स्पेसिफिक रहने का मंत्र है। मतलब अब आपको 15 से 18 दिन में आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहते हुए अपनी पढ़ाई को हैंडल करना है। मतलब आपको अब कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अब हम उसको एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाली चीजें हैं, जो आपके पास बहुत 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 आपको लगता है कि यार इस पर्टिकुलर चीज से आ सकता है, तो उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करना है। उनके रिविजन्स में कोशिश करना है कि और ज्यादा जान डालें। तो एस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। एम इज योर मेजरेबल, यानी हमें कोशिश करनी कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मेजर कर सकें। मतलब क्या है सर मेजर करने का? मेजर करने का मतलब ये है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, दिन में, पूरे दिन में कितनी देर पढ़ रहे हैं, ये आपके पास एक मेजर करने का, आपको पता हो कि आप कितनी देर तक पढ़ रहे हो। दूसरी बात कि अगर आप जो पढ़ रहे हो उसमें कितनी गलतियां हो रही हैं वो भी आप मेजर कर सको। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें कितनी गलतियां हो रही हैं, कैसी गलतियां हो रही हैं, वो सारी चीजें भी आपको मेजर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट लेटर जो आता है वो है ए, तो उसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ए फॉर एनालिसिस, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 घंटे का काम किया, उसके बाद उस 3 घंटे के काम का एनालिसिस जरूर होना चाहिए। क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि हम कहां ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, सो दैट कि हम नेक्स्ट जो 3 आवर अपना स्पेंड कर रहे हो वो पहले वाले 3 आवर से बेटर हो। यानी कि हमें निरंतर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। हो सकता है ये एनालिसिस आप दिन में 2 से 3 बार कर रहे हो, ओवर एनालिसिस नहीं करना है हमें। सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस, मतलब हमें समझना है कि हमारी वीकनेसेस क्या रही लास्ट के 3 आवर्स में, जिसको हम नेक्स्ट 3 आवर्स में और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट इज आर। आर इज फॉर रियलिस्टिक। अभी हमारे को दिमाग में एक चीज फिट होनी चाहिए कि हम कोई भी अगर अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं या कोई भी चीज ऐसी सोचते हैं कि भाई हम अगर आज सपोज कर लो 120 नंबर पे और सोचते हैं कि हमारा सीधा 200 नंबर हो जाएगा, तो ये अनरियलिस्टिक है। आप कितना भी सोच लो कि भाई मेरा 200 हो जाए, 200 हो जाए, 200 हो जाए, आपका दिमाग इस चीज को बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रियलिस्टिक रखा कि अगर आपके 120 आ रहे हैं, आपने सोचा कि नहीं मैं इसको 140 करूंगा, तो ये रियलिस्टिक हो सकता है। ये एनालिसिस के थ्रू और जो भी मैंने चीजें बतलाई हैं उसके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आप अभी 10 घंटे पढ़ रहे हो और अचानक से आप सोचो कि यार मैं 15 घंटे पढ़ने लग जाता हूं, तो ये जो 5 घंटे का गैप है ये तुरंत से नहीं क्रिएट कर पाओगे आप। यानी ये भी क्या हो गया, एक अनरियलिस्टिक एग्जांपल हुआ। मतलब अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 11 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। इस तरह का रियलिस्टिक टारगेट सेट करो सो दैट कि आगे चल के जब आप 12 से 13 घंटे पे या 14 घंटे पे जाना चाहो तो आप काफी आसानी से स्विच कर सको। एंड लास्ट इज टी। टी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज टाइम बाउंड। आपको अभी जितने भी काम करने होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि टाइम बाउंड होके काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी एफिशिएंसी को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जितना भी काम करो दैट शुड बी इन अ टाइम बाउंड मैनर सो दैट कि आपको पता हो कि आपको ये काम कितनी देर में फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट जो काम है वो मैं कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकता हूं। तो जब आप इस तरीके से अब आपने 15 से 18 दिनों को स्पेंड कीजिएगा तो मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच जाइएगा। अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल तो 99 परसेंटाइल से ऊपर भी आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।